अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लेडीज़, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अक्सर हम ख़वातीन जब सुबह उठती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं है, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा थकन सी महसूस होती है। लेकिन काम जो होते हैं वो हमने करने ही होते हैं, चाहे हम जितने भी मुलाजिम रख लें, जितनी भी मेड्स हमारे घर आती हों, फिर भी जो है हमें सब काम देखने पड़ते हैं और करने पड़ते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि हमारा जो मेंटली तौर पे दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता और दिमाग ऐसा लगता है कि बिल्कुल माउफ हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वही हम अगर चंद साल पहले चले जाएं तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम पूरे घर के काम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है हमें बिल्कुल लो फील होने लगा है। शायद हमारी रूटीन्स ऐसी हो गई हैं या शायद डाइट का कोई इस तरह का अमल दखल है। तो लेकिन क्या होता है कि आजकल ज़रूरी हो गया है कि कुछ चीज़ों को हमें फ़ॉलो करना ही चाहिए अपने आप को सेट रखने के लिए, वरना तो फिर हम बीमार हो सकते हैं या बिस्तर पे लग सकते हैं। तो आजकल कुछ ऐसे हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में ही, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में या सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पूरी दुनिया में ही इस तरह का इन्वायरमेंट बन गया है कि जो एजिंग है हमारी वो जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो उस एजिंग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको रोकने के लिए या उससे जो है डील करने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे हमें ये सब चीज़ें, ये थकावट, ये कमज़ोरी फ़ील ना हो। अच्छा, स्पेशली 30+, 35 या 40+ जो ख़वातीन होती हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं बनिस्बत उनके कि जो यंग अभी लड़कियां हैं उनके निस्बत इस एज में जो है ये सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं कि हर वक्त थका थका फ़ील होना या हर वक्त कहीं ना कहीं दर्द रहना या पट्ठों में कमज़ोरी, या मतलब कोई बीमारी नहीं होती लेकिन ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं या हमें बस आराम चाहिए। अच्छा, आराम करने से भी वो चीज़ ख़त्म नहीं होती कि अगर होता है ना जैसे थकन होती है तो बंदा थोड़ी देर आराम करता है तो उसके बाद फ्रेश हो जाता है, तो वो फ्रेशनेस नहीं आती, वो फील नहीं आती, वो थकन ख़त्म नहीं होती। और हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का और पेन किलर्स का मतलब इतना हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि जी सर में दर्द हुआ तो जी कोई दवाई खा ली, उसके बाद जी थोड़ा सा अगर बीमारी हो गई है तो कुछ फ़ील हुआ है तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने भी एंटीबायोटिक लिख के दे दी, तो हम दवाइयाँ लेते लेते भी परेशान हो जाते, तंग आ जाते हैं। और यकीन करें डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल रहा होता कि इस बंदे को क्या मसला है, सब टेस्ट करवा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वैसे हम बीमार होते हैं और वैसे हमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई बीमारी का नाम नहीं होता, बस हर वक्त हमें कमज़ोरी होती है और थके रहते हैं। तो जी अब ये मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि कुछ दिनों से मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोकस थी, रिसर्च करी थी, और कुछ मेरी आदत है कि मैं कोई भी अगर मसला अगर स्टार्ट होता है ना मेरे साथ या मुझे आसपास से कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ। स्पेशली अगर कोई बीमारी है, किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत मैं उस पर स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ और उसके बारे में डीपली उसको जो है मैं स्टडी करती हूँ। तो कुछ दिनों से मैं इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च करी थी। अच्छा, ये मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि मैं अपने बेटे को, वो अभी स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है, तो लंच में कुछ ना कुछ हेल्दी दूँ और ये चीज़ें नट्स वगैरह उसकी डेली रूटीन में शामिल रखूँ ताकि जब वो बड़ा हो तो ये चीज़ें उसके काम आए। ये नहीं कि मैं बच्चे को बिल्कुल ही बस मतलब बच्चा मेरा सब कुछ खाता है, अनहेल्दी भी खाता है, मतलब जो उसकी फेवरेट चीज़ें हैं वो भी खाता है, लेकिन हेल्दी चीज़ों का इंटेक मैं कोशिश करती हूँ कि वो उसके मतलब बॉडी में जो है हेल्दी चीज़ें भी जाएं ताकि ये उसको फ़ायदा दें। जो उसको चीज़ें पसंद हैं वो भी वो खा सकता है बिल्कुल, लेकिन हेल्दी चीज़ें जो हैं वो उसको बाद में फ़ायदा देंगी। तो सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा ये करें कि अनहेल्दी अगर आप खा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल उसको एकदम से छोड़ दें, उसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कम कर दें और हेल्दी थोड़ा ज़्यादा कर दें अपनी डाइट में। जब आपको भूख लगे आप पहले कुछ हेल्दी खा लें, जब हेल्दी खाएंगे तो अनहेल्दी खाने के लिए आपके पास भूख जो है आपकी कम रह जाएगी, तो आप जो भी आपको चीज़ पसंद है कि वो इतनी आपकी हेल्थ के लिए अगर नुकसानदेह है तो वो आप कम खा पाएंगे और ज़्यादा आपको वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ट्राई करके देखिएगा, ये मैं भी करती हूँ तो मुझे अपने वज़न में भी मतलब कमी महसूस हुई है और स्लोली मेरा वज़न भी कम हो रहा है और इसके अलावा मुझे कुछ बेटर भी फ़ील होता है इस बात को करने से। और इसके अलावा जी जब भी हम एजिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, 30 या 30+ हम होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे जो बॉडी में कोलाजन प्रोड्यूस होता है ना, कोलाजन ये होता है कि जो हमारे मसल्स को जोड़ के रखता है, जो हमारी स्किन लटकना स्टार्ट हो जाती है ना वो 30+ तो हमारा कोलाजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कोलाजन कम होता है, मसल्स की ग्रिप स्लो हो जाती है, मसल लटकते हैं, तो हड्डियों की जो आपस में जो मजबूती है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, हड्डियाँ भी मतलब हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो हर वक्त दर्द करती है, कमज़ोरी महसूस होती है।
तो ये अल्लाह की तरफ से एक प्रोसेस है जो कि बुढ़ापे का एक सिम्टम है या साइन आप कह सकते हैं। अच्छा, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर एज का, हर उम्र का अपना एक खूबसूरत मूड आता है, हर चीज़ का एक अपनी एक खूबसूरती है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ऑन करना है, इस चीज़ को हमेशा एक्सेप्ट करना है, अपनी एजिंग को एक्सेप्ट करना है और इन चीज़ों को बिल्कुल भी आपने सर पे सवार नहीं करना कि हाय अब तो हम बूढ़े हो गए। अपने बुढ़ापे को, अपने जो एजिंग है उसको सही तरीके से अगर आप लेके चलेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बिल्कुल चलते फिरते और हमेशा जवान रहेंगे। तो जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वक्त थकावट फील ना हो, आपकी जो मतलब हड्डियाँ हैं वो मजबूत रहें, आप थोड़ा सा चलें तो आपको बिल्कुल ही एक पूरा दिन जो है रेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप पहले जैसे अगर चाहते हैं कि आपकी बॉडी आपका साथ दे हर काम करने में, तो आपने कुछ चीज़ों को फोकस में रखना है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ें शामिल करें अगर आप नहीं आपकी डाइट में शामिल। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी डाइट में जो है सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले के दौर में डाइट इतनी अच्छी होती थी, लोग घर का खाते थे, सब कुछ होता था, तो सप्लीमेंट्स ना भी लेके लोग जो है 100 साल तक भी इजी चलते फिरते नज़र आते थे और अपने काम जारी रखते थे। लेकिन अब हमें जो है इवन छोटे से बच्चे से लेकर भी सप्लीमेंट्स जो है डॉक्टर रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। बेबी पैदा होता है तो विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं जी, उसके बाद इस तरह तो सप्लीमेंट्स ज़रूरी हो गई हैं। अच्छा जी, ये आयरन की टैबलेट्स हैं जो आपने 30+ होने के बाद एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी है अगर आपका HB लेवल कम है। HB लेवल अपना ज़रूर चेक करवाएं। अच्छा जी, ये CAC 1000+ है, इसका सबको पता होगा, ये आपने डेली ज़रूर लेनी है। इसमें कैल्शियम, विटामिन D, विटामिन C और B6 है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं एज के साथ साथ, तो ये आपको हेल्प करेगी। आपकी जो कैल्शियम मतलब जो आपका कैल्शियम आपकी बॉडी से लूज़ हो चुका होता है हड्डियों में से, तो वो इसको रीगेन करने में आपकी हेल्प करेगी और आपको एनर्जेटिक फील होगा। इसके अलावा जी, आप विटामिन D के जो टैबलेट्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, वो वीक में आप 2 दफ़ा ले सकते हैं। और एक सप्लीमेंट्स होती हैं, ये न्यूट्रीफैक्टर की आती हैं, विटामैक्स वुमेन, तो ये आप डेली एक टैबलेट जो है सुबह नाश्ते के बाद ले सकते हैं। अच्छा, ये आपने जहन में रखना है कि कभी भी सप्लीमेंट आप जो भी लेते हैं या ऐसी डाइट खाते हैं कि जो आपको एनर्जी दे, उसके बाद आपने चाय नहीं पीनी क्योंकि चाय उस चीज़ को ज़ाया कर देती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो इन चीज़ों पे अमल करके सप्लीमेंट्स लेके आप अपनी जो है थकावट को दूर कर सकते हैं और आपके जो भी आपके मसले हैं उनमें वाज़े आप फ़र्क देखेंगे। तो ये सप्लीमेंट्स आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।